नमस्कार, 6 अप्रैल 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। उत्तर कोरिया के रॉकेट लॉन्च पर राष्ट्रपति ओबामा की तीखी प्रतिक्रिया। कहा, अंतर्राष्ट्रीय नियम तोड़ने की मिलनी चाहिए सजा। अमेरिका में सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाले सीईओज में भारतीय अमेरिकी नंबर 1। और भारत पाकिस्तान संबंध और कश्मीर मुद्दे पर न्यूयॉर्क में बहस। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अंशुमान आप्टे। अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बावजूद उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी तय करने वाली एक रॉकेट का परीक्षण किया है। कई जानकार मान रहे हैं कि लंबी दूरी तक मार करने वाली परमाणु मिसाइल विकसित करने की दिशा में यह एक कदम है। राष्ट्रपति ओबामा ने इस परीक्षण पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एक तरफ जहां उत्तर कोरिया का कहना है कि रविवार को अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने में सफल हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि उन्हें शक है कि उत्तर कोरिया ने इस प्रक्षेपण के जरिए लंबी दूरी वाली मिसाइल का प्रयोग किया। उत्तर कोरिया के उपग्रह भेजे जाने के पीछे मकसद पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शक है। मैं इसे उकसाने वाली हरकत समझता हूँ। इससे उस क्षेत्र और दुनिया भर में अस्थिरता पैदा होगी। अगर उत्तर कोरिया उचित रास्ता अपनाकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ जुड़कर दुनिया से उत्तर कोरिया की जो अलग थलग की स्थिति है उससे निकलना चाहता है, तो वो विकल्प उसके पास है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक उत्तर कोरिया मिसाइल प्रक्षेपण नहीं कर सकता है क्योंकि उत्तर कोरिया पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप है। अमेरिका 6 देशों के साथ मिलकर उत्तर कोरिया को अपना परमाणु कार्यक्रम रोकने पर जोर डाल रहा है। विदुषी सिन्हा, वॉइस ऑफ अमेरिका। एक अमेरिकी सर्वेक्षण के अनुसार सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाले पहले 5 अमेरिकी सीईओज में 2 भारतीय मूल के हैं और इनमें से भारत में पैदा हुए संजय झा अकेले ऐसे सीईओ हैं जो 10 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा सालाना आमदनी पा रहे हैं। अमेरिका में सीईओज की मोटी मोटी तनख्वाहों पर मचे बवाल के बीच नए आंकड़े सामने आए हैं, जिनके मुताबिक मोटोरोला कंपनी के प्रमुख संजय के झा अमेरिका में सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाले सीईओ हैं। उन्हें 2008 में करीब 520 करोड़ रुपए मिले। नंबर 5 पर रहे सिटी बैंक के विक्रम एस पंडित, जिन्हें मिले 191 करोड़ रुपए। पेप्सी की इंदिरा नुई 74.5 करोड़ रुपए के साथ 35वें नंबर पर है। ये सभी सीईओज भारत में ही पैदा हुए हैं। मौजूदा माहौल में इतनी ज्यादा तनख्वाह पाने की वजह से ये सीईओज भले ही आम अमरीकियों के बीच लोकप्रिय ना हो, लेकिन नए आंकड़ों ने अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की साख को और बढ़ाया है। आजकल अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की कामयाबियों के किस्से जगह जगह सुने जा सकते हैं। पिछले दिनों वॉशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन में ऐसा ही हुआ। हम में से ज्यादातर लोग बिना एहसास के वहां पहुंच गए हैं जहां हमारे सबसे भरोसेमंद डॉक्टर भारतीय हैं। हमारे सबसे भरोसेमंद लोगों के भारतीय होने की उम्मीद है। इस हद तक कि ये बड़ी बात नहीं रह गई है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए इन आंकड़ों को जुटाने वाली कंपनी इक्विलर ने कहा है कि 2008 में सीईओज की तनख्वाह में कमी आई है और ऐसा 5 सालों में पहली बार हुआ है। भारत पाक संबंधों में कश्मीर मुद्दे की अहमियत पर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल में एक बहस आयोजित हुई, जिसमें भारतीय और पाकिस्तानी छात्रों के साथ ही कई अमेरिकियों ने भी हिस्सा लिया। शैडो वॉर्स किताब के पाकिस्तानी लेखक आरिफ जमाल का मानना है कि कश्मीर का मतभेद भारत और पाकिस्तान पिछले 60 सालों से सुलझा नहीं पाया है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप जरूरी है। मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान कश्मीर का मसला उस वक्त तक नहीं हल कर सकते जब तक बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी उसमें ना पड़े। भारतीय लेखक और पत्रकार बशरत पीर का कहना था कि मुद्दे को सुलझाने के लिए हमें पश्चिम की ओर नजर लगाए बैठना नहीं चाहिए। सब लोग एक दूसरे से बात करते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका हेडमास्टर की तरह आएगा और 2 बच्चों को ठीक करेगा। आमतौर पर जानकारों का मानना है कि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के जरिए ही सुलझ सकता है। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। इस खबर को और विस्तार से आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर देख सकते हैं। साथ ही अमेरिका लाइव भी यहां देखा जा सकता है। अमेरिका लाइव आपको कैसा लगा और इसे हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं, अगर इस बारे में आपकी कोई राय हो तो हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है americalive@voanews.com। अभी इजाजत दीजिए, नमस्कार।